उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका भी चुनाव होगा। हालांकि योगी सरकार का दावा है कि वो एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी। तो उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो इस बार बाजी मारेंगे। हमारे साथ यहाँ पर प्रयागराज की आम जनता है और हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में। हम आज इनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, आखिर पब्लिक ओपिनियन क्या है, जी क्या मानते हैं कि किस तरीके का इस बार चुनाव होगा और आपके क्या मुद्दे रहेंगे और कौन आएगा इस बार। अखिलेश सरकार बनना तय है। बेरोजगारी महंगाई दोनों सीमा चरण पे हैं। कोई भर्तियां कराई नहीं गई हैं 2017 से आज तक। जो भी हुई हैं ऊपर लेवल की, 4 क्लास की कोई वैकेंसी नहीं है, सब बड़े लेवल की हैं। तो बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो दिक्कतें हैं प्रदेश में। ये दिक्कतें आएंगी नहीं, अगर अखिलेश की सरकार होती तो दिक्कतें नहीं आती। तो आप मानते हैं कि अब की बार जो है बदलाव होगा, पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार, पूर्ण बहुमत से बनेगी अखिलेश की। ठीक है जी, आप क्या मानते हैं कि आखिर किसकी सरकार आएगी और किस वजह से? अखिलेश यादव की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी के, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में हम लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। जैसे गैस का मुद्दा हो गया और चीज़ों सब्जी हो गई, अन्य चीज़ें महंगी हो जाती है हुई है। ये योगी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की वजह से कोरोना में किसी की मौत नहीं हुई है। आप लोग कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं कि क्या आप भी जहाँ रहते होंगे, क्या ऐसा कुछ वहाँ पर मामला? बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी मौतें हुई है। योगी की सरकार में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई है। ऑक्सीजन की वजह से ही काफ़ी जनता मरी है कोरोना काल में। तो आप एकदम बदलाव के लिए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए। जी, आप क्या मानते हैं कि आखिर 2022 में क्या होना है, कि क्या फिर से एक बार योगी जी आएंगे और अगर आएंगे तो आखिर क्यों आएंगे, किस वजह से? योगी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे योगी जी। योगी जी के आने के बाद क्राइम सारे बंद हो गए, क्राइम बिल्कुल नहीं हो रहे। वरना अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था, सड़कों पे दंगे फसाद, पर योगी जी की सरकार में कोई ऐसा मामला नहीं आया और योगी जी को हम सपोर्ट करेंगे। योगी जी ने राम मंदिर का मुद्दा भी योगी जी ने उठाया और किसी ने नहीं। इतनी सरकार आई, बनी, चली गई, कोई काम नहीं, पर राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा योगी जी ने उठाया, इसलिए भैया योगी जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, पहले चुनाव में बेरोजगारी होता था कि बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगी, तो क्या अब ये सब से दूर हो गई है? आप लोग इसके लिए आगे नहीं आते? नहीं, ये किसी की सरकार रहती थी, ये तो होते रहता, घटना बढ़ना ये तो चलते ही रहता है। योगी जी सरकार थोड़ी कर रही है, ये तो कोई सरकार आएगी। अब जितना पेट्रोल, जैसे पेट्रोल का दाम आज 54 रुपये लीटर हो गया, तो ये अखिलेश की आएगी तो अखिलेश कम थोड़ी कर देगा। पेट्रोल तो 100 के पार चले गए, 110 रुपए हो गए, मतलब 100 रुपये जैसे हो गया, तो अखिलेश की सरकार आएगी, ये थोड़ी 50 रुपये लीटर दे देगी वो। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो योगी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल फुल बहुमत से बीजेपी आएगी। ठीक है, तो ये मानते हैं कि योगी जी की सरकार एक बार फिर से आएगी। जी, आप क्या मानते हैं कि क्या महंगाई, बेरोजगारी कोई अब मुद्दा नहीं रहेगा और राम मंदिर की वजह से सरकार योगी जी आई? आपका क्या मानना है? और मुद्दा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मोदी जी से ये कहना है कि कोई भी एक्शन, कोई भी रिपोर्ट जाती है उसमें एक्शन नहीं हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, एक्शन बहुत लेट में ले रहे हैं। कोई भी डिसीजन, जैसे महंगाई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे चल रही है, इनको ध्यान देना चाहिए कि किसान लोग कैसे अपने आप को समेटेंगे। ये कोरोना काल में सबसे बड़ी बात तो जॉब नहीं रही, जॉब नहीं रही तो कम से कम किसानों को कम से कम ध्यान दें। महंगाई इतनी बढ़ रही है, आलू प्याज का रेट इतना बढ़ रहा है, कोई भी सब्जी लेने जाए कम से कम 400-500 रुपये जेब में ले जाता है बंदा, तब झोला भरता है। इस समय महंगाई चरम सीमा पे है। इस समय चाहते हैं हम सपा की सरकार आए और मोदी जी कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है। 359 कंपनियां बंद हुई, जैसे पल्स हैं, काफ़ी KMJ है, किम फ्यूचर है, वेलफेयर है, काफ़ी कंपनियां बंद हुई, उसमें एक्शन चल रहा है, कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? राधेश्याम शुक्ला नाम है। अच्छा शुक्ला जी, मायावती भी अब ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, जो उन्होंने 2007 में खेला था। अब वो 2021 के चुनाव, 22 के चुनाव से पहले 21 में उन्होंने फिर जनसभाएं करे, तो आप लोग क्या मायावती की तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हैं? नहीं, मायावती तो थोड़ा सा उनका अलग मुद्दा है। मायावती को तो वैसे भी हम सपोर्ट नहीं करते थे, न सपोर्ट ही करेंगे। हाँ। लेकिन अखिलेश को करेंगे? अखिलेश को करेंगे। ठीक है, ये शुक्ला जी थे जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव को ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि महंगाई से लेके तमाम ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में जो दौरी है, और अखिलेश आए तभी ये कम होगा। जी, आप क्या मानते हैं कि अखिलेश यादव आएंगे या योगी आदित्यनाथ फिर से दोबारा? नहीं, हम तो चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी आएँ, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी ये सरकारें, वर्तमान सरकारें की हैं, वो
कोई नहीं कर पाएगा, किसी की भी सरकार आए। देखिए इलाहाबाद की आज जो कंडीशन है, नहीं सड़कों पे ऐसे गड्ढे रहते थे। महंगाई ठीक है, महंगाई देखिए समय के साथ महंगाई वो नहीं है, मैं मान रहा हूँ बेरोजगारी है, ये है, उस पर काम किया जा रहा है, सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। अब महंगाई है और प्लस सही बात है कि गुंडा राज कम हुआ है। नहीं तो आप देखते थे इलाहाबाद में, खुद हम लोग रहते हैं, देखते थे न्यूज़ में पेपर में आता था कि 10 दिन पे एक मर्डर वहाँ पे हो गया, कहीं अल्लाहपुर में हो गया, कहीं दारागंज हो गया। मतलब ऐसी इतना भय है कि इस सरकार में गुंडे ये चाह रहे हैं कि हम जेल में ही रहें तो सुरक्षित हैं। तो आप योगी सरकार को जी support जी कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं योगी जी को। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद की आम जनता है जो इस समय कह रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी है और थोड़ा योगी सरकार के पक्ष में है। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि 2022 का जो चुनाव है वो बेहद एक रोमांचक वाला चुनाव होने वाला है, क्योंकि अभी सरकार योगी की आएगी या अखिलेश की आएगी ये अभी कंफर्म, या फिर कहें कि लोग अभी इसमें ज़्यादा कहने को बच रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे और वक्त करीब आएगा वैसे वैसे पता चल पाएगा कि आम जनता का क्या रुख है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, माई भारत, प्रयागराज।